प्यारे सभी छात्र छात्राएँ, विशेषकर प्रतियोगी छात्र छात्राएँ जो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष लाभान्वित आज हम लाड़ीपन के बारे में चर्चा करेंगे, जो आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए विशेष लाभकारी होगा। और लाड़ीपन के बारे में महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करने से पहले आप हमारे चैनल, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा है और चैनल का नाम टारगेट विद शैलेंद्र है, वहाँ जाकर आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ वो तुरंत आपको मिल सके। दूसरा चैनल ऑटो प्ले है, वहाँ पर भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं और प्रतियोगी कंपटीशन से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो उसमें प्रेषित किए गए हैं। पर्यावरण है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस से संबंधित है, इतिहास से संबंधित है, उन सभी वीडियो को हम प्रेषित कर रहे हैं, जिससे कि आप अधिक से अधिक लाभान्वित हों और आप जीवन में सफलता प्राप्त करें। आज उसी टॉपिक पर आधुनिक भारत का जो मुख्य चैप्टर इतिहास का है, उसमें आज हम लाड़ीपन के बारे में चर्चा करेंगे। लाड़ीपन के काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, उन बिंदुओं पर आज हम प्रकाश डालेंगे, जिससे कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए लाभान्वित होंगे। तो लाड़ीपन सबसे जानिए कि 1880 से लेकर 84 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। लाड़ीपन एक उदारवादी व्यक्ति थे। लाड़ीपन एक उदारवादी व्यक्ति थे और उन्होंने एक ठोस कदम उठाते हुए प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता दी। प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की। इसी के काल में 1882 में देसी समाचार पत्र वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया और लाड़ीपन की प्रसिद्ध पुस्तक इस युग का कर्तव्य द ड्यूटी ऑफ एज है, जिनमें इन्होंने विस्तार से राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को बताया गया है। लाड़ीपन के काल में 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ। यह अधिनियम मूलतः बाल श्रम से प्रतिबंधित करने से संबंधित था, यानी कि प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में बाल श्रम से संबंधित था, जिसके तहत कारखानों में 7 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को नियोजित करने पर 7 वर्ष से कम बच्चों को नियोजित करने पर अर्थात काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और 7 से 12 वर्ष के लड़कों के कार्य करने के अधिकतम 9 घंटे निर्धारित किया गया था। इस कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी के तहत यह कारखाना अधिनियम अंग्रेज स्वामित्व वाले कारखानों पर लागू नहीं होता था। साथ ही साथ नील की खेती पर भी लागू नहीं होता था। यह कानून ऐसे कारखानों पर लागू होता था जिसमें कम से कम 100 मजदूर और 4 महीनों से कार्यरत होते थे, वहाँ पर यह कारखाना कानून लागू होता था। लाड़ीपन के काल में ही 1882 ईस्वी में लाड़ीपन के काल में विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर कमीशन आयोग की नियुक्ति हुई। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य चार्ल्स वुड के निर्देश पत्र में भारतीय शिक्षा के लिए किए गए सुधारों का मूल्यांकन पर आधारित था। लाड़ीपन के काल में ही 1881 में पहली बार नियमित जनगणना आरंभ हुई थी। इसी के काल में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली की स्थापना की, जिनका मुख्य उद्देश्य था राजनैतिक और लोकप्रिय शिक्षा देना था। लाड़ीपन के काल में ही 1883 ईस्वी में
एक अगाल संहिता का भी निर्माण कराया गया। लॉर्ड रिपन के काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी इल्बर्ट बिल विवाद, जो 1883 ईस्वी में इसको दूर करने का लॉर्ड रिपन प्रयास करता है, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है। तो लॉर्ड रिपन के काल में सबसे चर्चित घटना इल्बर्ट बिल विवाद थी। इस बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीशों के प्रति जात भेद पर आधारित समस्त आयोगताएं तत्काल समाप्त की जानी थी तथा भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपियों के विरुद्ध अधिकार मिल जाना था। यानी कि यूरोपियन जो भी थे अंग्रेज, उनको भी भारतीय न्यायाधीश उनके मुकदमे सुन सकते थे। इस इल्बर्ट बिल विवाद में वो उनका अधिकार मिल जाता, यानी कि एक हिसाब से यूरोपीय जज और भारत जज एक समान पैरेलल हो जाते, यानी कि भारतीय जज भी यूरोपीय मुकदमों को सुनकर उनका निपटारा कर सकते थे। यह अधिकार इल्बर्ट बिल विवाद से मिल जाता। रिपन इसी जात भेद को खत्म करना चाहता था, परंतु यूरोपियों के अत्यधिक विरोध के कारण रिपन को झुकना पड़ा और इस प्रकार इस घटना को श्वेत क्रांति की संज्ञा दी जाती है। इस घटना को श्वेत क्रांति की संज्ञा दी जाती है। रिपन ने 1884 में इसके बाद वो त्यागपत्र उन्होंने दे दिया, क्योंकि उन पर ज़्यादा दबाव हो गया था। इल्बर्ट बिल विवाद को वो पास नहीं करा पाए, इस कारण उन्होंने 1884 में त्यागपत्र दे दिया। अर्नाल्ड बाइट ने रिपन के लिए लिखा था कि उसने भारतीय साम्राज्य को खाने के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। अंग्रेज लेखकों ने रिपन को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शत्रु घोषित किया है। ब्रिटिश साम्राज्य का शत्रु घोषित किया है। इस प्रकार से लॉर्ड रिपन के बारे में ये महत्वपूर्ण घटना है। एक बार और इसका रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि लॉर्ड रिपन काफ़ी महत्वपूर्ण है। लॉर्ड रिपन एक उदारवादी व्यक्ति थे और उन्होंने एक ठोस कदम उठाते हुए प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। इसी काल में 1882 ईस्वी में देसी समाचार पत्र वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। और लॉर्ड रिपन की प्रसिद्ध पुस्तक जो आती है इस युग का कर्तव्य, द ड्यूटी ऑफ एज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा सकता है, तो इसको एकदम तैयार कर ले। लॉर्ड रिपन की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? इस युग का कर्तव्य, द ड्यूटी ऑफ एज। लॉर्ड रिपन के काल में ही 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ। यह अधिनियम मूलतः जो किससे संबंधित था? कारखाना अधिनियम 1881 का बाल श्रम से संबंधित था, जिसके तहत कारखानों में 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि 1881 के कारखाना अधिनियम जो बाल श्रम से संबंधित था, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों पर प्रतिबंध लगा दिया और कुछ घंटे निर्धारित कर दिए। जो 7 से 12 वर्ष के लड़के जो कारखाने में काम करते थे, अधिकतम उनसे 9 घंटे का ही काम अब लिया जा सकता था। यह कारखाना अधिनियम अंग्रेज स्वामित्व वाले कारखानों पर लागू नहीं होता था। मुख्य बात, जो एक कानून बना था, कारखाना जो अंग्रेज मालिक होते थे उन पर यह नियम लागू नहीं होता था। साथ ही साथ नील की खेती पर भी, क्योंकि नील की खेती अधिकतर मालिक अंग्रेज हुआ करते थे, तो नील की खेती पर भी ये 1881 का कारखाना अधिनियम वो नियम लागू नहीं होता था। यह कानून ऐसे कारखानों पर लागू होता था जो कम से कम उस कारखाने में 100 मजदूर 4 महीनों से लगातार काम करते रहे हों, वहाँ पर ये 1881 का कारखाना अधिनियम लागू होता था। और विशेष बात क्या है लॉर्ड रिपन के काल में? एक तो कारखाना अधिनियम पास किया और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया और प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की। और 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भी विलियम हंटर ने
हंटर कमीशन आयोग की नियुक्ति की। विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की नियुक्ति हुई। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य चार्ल्स वुड के निर्देश पत्र में भारतीय शिक्षा के लिए किए गए सुधारों का मूल्यांकन करना था। 1881 चार्ल्स वुड के निर्देश पत्र में भारतीय शिक्षा के लिए किए गए सुधारों का मूल्यांकन पर आधारित था। लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में पहली बार नियमित जनगणना आरंभ हुई थी। इसके पहले शुरुआत लॉर्ड मेयो के काल में 1871 ईस्वी में जनगणना प्रारंभ हुआ था, लेकिन यह नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में 1881 ईस्वी में आरंभ हुई। इसी काल में भारत में 1882 में भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था राजनैतिक और लोकप्रिय शिक्षा देना था। यानी कि स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली के ढांचे को मजबूत करना था और वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को भी सुधार करना था। तो यानी कि ग्राम प्रधान, गांव, नगर पालिका जैसे पर काफ़ी सुधार था, काफ़ी बल दिया लॉर्ड रिपन ने। तो 1882 में भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली की स्थापना करता है लॉर्ड रिपन, जिसका मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक और लोकप्रिय शिक्षा देना था। और लॉर्ड रिपन ने के काल में ही 1883 ईस्वी में अकाल संहिता की भी स्थापना होती है। लॉर्ड रिपन के काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना इल्बर्ट बिल विवाद था, जो रिपन के काल की सबसे चर्चित घटना इल्बर्ट बिल विवाद था। इस इल्बर्ट बिल विवाद के अनुसार भारतीय न्यायाधीशों को भी जात भेद पर आधारित समस्त अयोग्यताएं तत्काल समाप्त की जानी थी। कहने का मतलब है कि भारतीय जज को भी ब्रिटिश अंग्रेज जज के बराबर समान अधिकार दिए जाने थे और भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपियों के विरुद्ध यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध भी मुकदमे सुनने का अधिकार मिल जाता। और इसी कंडीशन को दूर करने के लिए रिपन प्रयास करता है, लेकिन यूरोपियों के अधिक दबाव के कारण, अंग्रेज़ों के अधिक दबाव के कारण और इल्बर्ट झुक जाता है और इल्बर्ट बिल विवाद पास नहीं करा पाता है। और इसी यूरोपियों के अत्यधिक विरोध के कारण रिपन को झुकना पड़ा। और यह घटना जो होती है, इसको इतिहास में श्वेत क्रांति की संज्ञा दी जाती है। और रिपन ने इस घटना के बाद रिपन ने 1884 ईस्वी में त्यागपत्र दे दिया और ब्रिटिश लेखक अर्नाल्ड वाइट ने रिपन के लिए लिखा था कि उसने भारतीय साम्राज्य को खाने के सारे दरवाजे खोल दिए, यानी कि सभी अधिकार भारतीयों को मिल जाते अगर इल्बर्ट बिल विवाद पास हो जाता। तो इसीलिए अर्नाल्ड वाइट नामक अंग्रेज लेखक लिखता है कि भारतीय साम्राज्य को आगे बढ़ने के सभी दरवाजे खोल दिए थे। और अंग्रेज लेखकों ने रिपन की काफ़ी कटु आलोचना करते हैं और लिखते हैं रिपन को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शत्रु भी घोषित करते हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने लॉर्ड रिपन के बारे में और मेयो के बारे में अध्ययन किया। और तो इस प्रकार से 1857 के क्रांति से संबंधित जो भी उसके पहले के गवर्नर जनरल वायसराय, उनके बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा पिछले वीडियो में की है। और आज हमने डिटेल से लॉर्ड रिपन के बारे में चर्चा किया है। इससे ज़रूर आप आने वाले परीक्षाओं में लाभान्वित होंगे। इसको आप सुने और जहाँ पर साफ दिखता हो वहाँ स्क्रीनशॉट लेकर उसको लिख लीजिए, जिससे कि आप उसको याद कर लें और आने वाले आगामी परीक्षा में आप उसका लाभ ले सकें। अंत में मैं फिर से मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा और मेरा चैनल यूट्यूब पे टारगेट विद शैलेंद्र है, वहाँ पर सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो अधिक से अधिक आपको मिल सके और आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएँ उससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।